हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पीएम मोदी का भावुक संदेश आपने सुना और हम आपको लगातार अटल समाधि से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं और अब इंतजार है राष्ट्रपति का। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी वाजपेयी को याद करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है। आप वो भी देखिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा स्रोत थे। वो एक स्टेट्समैन थे और विश्व में ऐसे एक नेता थे कि उनको फॉलो करने वालों की संख्या आज भी बहुत बड़ी मात्रा में आज भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्रीय महामार्ग की नींव डाली और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, मुझे बुलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो बहुत पॉपुलर है, वो योजना बनाने का सौभाग्य उनने मुझे दिया। और इस देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में किसने किया है। और इस वक्त अटल समाधि पर राष्ट्रपति पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे। आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति का काफिला इस वक्त पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे आगे चल रहे हैं। जेपी नड्डा है साथ में। प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया और अटल समाधि पर पहुंचे। आप देखिए तस्वीरों में पीछे प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। आगे आगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चलते नजर आ रहे हैं। अटल समाधि पर पहुंचे हैं। इनके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे लोग वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की एक तस्वीर का अनावरण भी होगा, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षण अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर तस्वीरों में आगे आगे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हमारे और पीछे जी प्रधानमंत्री चल रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। माननीय राष्ट्रपति जी, पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु, भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रतन, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी, खुशहाल भारत बनाने की शपथ लेकर अभियान, अभिमान, स्वाभिमान और स्नेहशील सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतिरूप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज राष्ट्र आपको शत शत नमन करता है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके देहावसान पर कहा था। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शब्दों से ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अभी पुष्पांजलि। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। और अब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, वे कहते थे, आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। बाधाओं, विपदाओं, तूफानों, बवंडरों और अवरोधों की परवाह किए बगैर हमें आगे बढ़ना है। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड नम्रता जी, रिस्पेक्टेड रंजन भट्टाचार्य जी, विपदाओं के बीच भी आगे बढ़ने का संदेश दिया श्रद्धेय अटल जी ने। आज देश जिस आपदा का सामना कर रहा है, उसके लिए उनकी पंक्तियां बहुत प्रेरक हैं। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अब श्री अजय भाई संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। संत रविदास जी का पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सबसे पहले राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की अगुवाई में श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज, बेहद भावुक पल है सबके लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। निश्चित रूप में शिखा एक बेहद ही भावुक पल है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी थे। और सबसे बड़ी बात है, आज जो इस पंक्ति में आप नेता देख रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे, इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, तब ये सारे लोग उनके साथ एक टीम में काम किया करते थे और वो एक गार्जियन की भूमिका में इन लोगों के साथ काम किया करते थे। तो निश्चित रूप में आज जब वो नहीं है, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, तो ये सबके लिए एक भावुक पल है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मन में, मस्तिष्क में अटल बिहारी वाजपेयी की एक अलग छाप है। अटल बिहारी वाजपेयी एक लेशन था, एक इंस्टीट्यूशन था, एक चलता फिरता अध्याय था, जो लोगों को न सिर्फ राजनीति के गुर सिखाते थे, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायी कैसे राजनीति हो सकती है, इसका पाठ पढ़ाते थे और लोगों को बताते थे कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती, राजनीति समाज के लिए होती है और समाज में बदलाव के लिए होती थी। तो उनकी कविताओं में भी ये सारी चीजें मिलती थी, कविताओं की झलक मिलती थी। अब चूंकि ये सदैव अटल, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है, यहाँ भी जितने भी पिलर्स बनाए गए हैं, वहां पे अलग अलग कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी गई हैं और सभी कविताओं का अपना निहितार्थ भी लिखा गया है। तो निश्चित रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के तमाम उन लोगों को जो राजनीति समझते हैं, जो राजनेताओं को समझते हैं, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्श के रूप में रहे हैं। जी शिखा, कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कविताओं के जरिए ये भी कहते थे कि राजनीति में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होता रहता है। अब ऐसे में वहाँ जो अंदाज है इस वक्त अटल समाधि पे, वो भी कुछ वैसा ही है। कविता जो है इस वक्त गाना हो रहा है, वहाँ कविता के जरिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो अंदाज भी जो है कहीं ना कहीं वैसा ही है। निश्चित रूप में उनकी एक कविता हमेशा बरबस याद आती है कि हार नहीं मानूंगा,
रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि किसी भी चीज के लिए हारना नहीं है, बल्कि एक नई चुनौती को पकड़ना है, एक नई चुनौती के साथ आगे बढ़ना है। और उनकी कविताओं में, उनके वक्तव्यों में, उनके भाषणों में इसकी झलक मिलती थी, उनके संघर्ष में उनकी झलक मिलती थी। एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर है, मैं उनके साथ बैठा था और उन्होंने अपना संस्मरण बताया कि जब वो ग्वालियर चुनाव हार गए और ग्वालियर चुनाव हारने के बाद उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, मन नहीं हारा, नए मन के साथ फिर से खड़ा होऊंगा और चुनाव लड़ूंगा और अगले बार चुनाव जीतूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी शख्सियत से हमेशा नए नए विचारों के साथ, नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने का पर विश्वास रखते थे। और यही रीजन रहा है कि आप देखिए 2 बार सरकार अल्प समय पर चलाने के बाद तीसरी बार जब उन्होंने 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो 2004 तक लगातार वो प्रधानमंत्री रहे। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य कारणों के बाद और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो फिर सक्रिय राजनीति में नहीं रह सके, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक युग थे और भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के तमाम उन लोगों के लिए जो राजनीति को समझते थे, आदर्श थे। जी शिखा। जी, तो ये भजन के जरिए जो है वहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, उपराष्ट्रपति बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने फूल समर्पित किया समाधि पर और इसके बाद ये जो है भजन का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि तस्वीर का अनावरण भी होना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।